तो देखो बेटा, आज हम लोग जो बात शुरू करने वाले हैं वो है फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। ये वाली जो सीरीज़ है बेसिकली हमारी, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग बेसिकली फर्स्ट पार्ट पूरा का पूरा करने वाले हैं रिकॉर्ड आवर्स में, दैट इज़ 15 to 18 आवर्स के अंदर। ठीक है, जो वेरिएबिलिटी है 3 आवर्स की, वो इस वजह से है क्योंकि हो सकता है पॉसिबली किसी को कोई डाउट आ जाए, कोई टॉपिक हार्ड लग जाए, या फिर मे बी कोई सडन हॉलीडे आ जाए, तो इस वजह से हम लोगों ने 3 आवर्स रिजर्व में पहले ही रखे। जो गोल है हमारा बेसिकली इस क्लास का वो ये है कि पूरी की पूरी फर्स्ट बुक फ्रॉम स्क्रैच हमें करनी है, विद क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। आप लोग बेसिकली इसको अगर फॉलो अप रख रहे हैं तो आपको 2 रजिस्टर्स आज से मेंटेन करने हैं। एक जिसमें आप बेसिकली क्लास में जो मैं बोलूँगा और लिखवाऊँगा बस वो लिखना है, और सेकेंडली दूसरे में आपको क्वेश्चंस करने हैं। कोई भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम्पल्स को छोड़कर आप नोट्स वाली कॉपी में नहीं करोगे। ये नोट्स वाली कॉपी ये वो कॉपी होगी जो आप पेपरों के टाइम पे जस्ट अपने रिवीजन के लिए पढ़कर जाओ। किसी ने अगर नोट्स बना रखे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना रखे हैं तो आप शुरू से शुरुआत कर सकते हो, अभी भी बहुत ज़्यादा देर नहीं होगी। सो हम बात शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप है हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसकी वेटेज भी ज़्यादा है। बेसिकली इसमें कंसेप्ट बहुत सारे हैं छोटे छोटे। अगर वो सारे के सारे कंसेप्ट हम लिस्ट करने लग जाए तो कौन कौन से कंसेप्ट हैं? सबसे पहले तो थोड़ी सी थियोरी है, देन उसके बाद सबसे पहले हम लोग निकालना सीखते हैं बुक के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन और उसका ट्रीटमेंट। देन उसके बाद हम लोग बेसिकली सीखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ आप लोग सीखोगे वो सीखोगे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लॉन्स, P&L एप्रोप्रिएशन के एडवांस क्वेश्चंस, जिसमें आप लोगों को बेसिकली खासकर कमीशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, कमीशन कैलकुलेशन पे। एंड बेसिकली इसके बाद आप लोग सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। एंड लास्ट चीज़ जो आप इस चैप्टर में सीखेंगे वो है आपका गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टी। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बेसिकली बड़े क्वेश्चंस इन टॉपिक से आते हैं और सारे के सारे टॉपिक्स ही छोटे क्वेश्चंस के लिए और MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क है इसके लिए, ये बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, हम लोग का जो फॉर्मेट होगा वो बहुत सीधा साधा सरल होगा। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले कंसेप्ट समझेंगे, जैसे हम लोग जीरो से समझते हैं। हम लोग ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि भाई सब कुछ शुरू से शुरुआत होगी, हम 12th में आए हैं। ठीक है, एंड बेसिकली क्या करेंगे उसके बाद आफ्टरवर्ड्स कुछ क्वेश्चंस मैं करूंगा, टिपिकल वाले इजी वाले आप लोग करोगे, जो बहुत ज़्यादा इजी होंगे वो होमवर्क में मार्क कर देंगे। होमवर्क हमको डेली बेसिस पे करना है। जो व्यक्ति ऑनलाइन भी ये क्लास देख रहा है उसको भी बेसिकली रूटीनली होमवर्क करना ही है। बस बात क्या है कि वहाँ पे जो होमवर्क है उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हो, ये बात आपको ध्यान रखना। तो चलिए बात शुरू करते हैं। सबसे पहला कंसेप्ट जो है हमारा वो है थ्योरी का, कि भाई पार्टनरशिप में क्या थ्योरी होती है। तो भाई देखो, बहुत सारी थ्योरी है जो बहुत ज़्यादा इररिलेवेंट है, हमारे काम की नहीं है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में, और आप बुक से बड़े आराम से अगर उसे रीड भी करते हैं तो बड़े आराम से हो जाएगा। या फिर जो हमारा क्वेश्चन आएगा MCQ क्वेश्चंस का, उससे भी कवर हो सकती है, बहुत ईजी। बट कुछ बातें ऐसी हैं जो थोड़ी सी न्यूमेरिकल एप्लीकेशन है, जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले कि पार्टनरशिप ही क्या है। पार्टनरशिप हम लेमन टर्म में बहुत सिंपली बोल देते हैं कि जब 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप। बट टेक्निकलिटी ऐसी नहीं है। असल में क्या होता है, बेसिकली जब हम बोलते हैं पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप को जो एक्ट गवर्न करता है वो पार्टनरशिप एक्ट 1932। और बेसिकली ये 3 बातें होना इंपॉर्टेंट बताता है किसी भी पार्टनरशिप में। वो 3 बातें क्या है बेटा? पहली बात है 2 or more person, दूसरी बात है कैरिंग ऑन अ बिजनेस, और तीसरी बात है शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ दैट बिजनेस। मैं अगर आपके लिए एक एग्जाम्पल लूं बेटा, मान लीजिए बेटा ये मैं हूं और ये आप लोग हो। हम तीनों लोगों ने क्या काम शुरू करा कि बेसिकली हम लोग अपने तीनों लोग घर से 10-10 रोटी लेते हैं और डॉग्स को फीड करते हैं।
डॉग्स फीडिंग प्रोग्राम चलाते हैं हम लोग ये, ठीक है। अब ये तीनों लोग हम मिलकर कर रहे हैं, हम कुछ ना कुछ काम भी कर रहे हैं, बट ये पार्टनरशिप नहीं है पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। क्यों नहीं है पार्टनरशिप ये? क्योंकि बेटा यहाँ पे जो आप एक्टिविटी कर रहे हो वो है सोशल कॉज के लिए, चैरिटेबल एक्टिविटी भी आप इसे बोल सकते हो। ये पार्टनरशिप क्यों नहीं है? बिकॉज दिस इज नॉट अ बिजनेस। बात ठीक है। ऐसे अगर इस एग्जाम्पल को अगर मैं आगे बढ़ाऊं, ये नहीं है, मान लीजिए हम बिजनेस ही कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, बिजनेस से प्रॉफिट आता है 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना भी आ सकता है, 1 लाख 2 लाख, लॉस भी हो सकता है, सही बात है। प्रॉफिट माने देयर इज अ एलिमेंट ऑफ रिस्क। अब बेसिकली 1 लाख रुपए प्रॉफिट आता है, मिस्टर के और मिस्टर एम को मैं प्रॉफिट का शेयर नहीं देता। मैं कहता हूँ भाई आपकी भी सैलरी 20,000 रुपये, आपकी भी सैलरी 20,000 रुपये, प्रॉफिट कितना भी हो आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बिजनेस भी कर रहा हूँ, 1 से ज़्यादा लोग भी हैं, लेकिन तीसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉसेस शेयर नहीं होते। सिंपल बात, किसी को कोई दुविधा, इसी बात है। तो ये तीनों बातें होना कंपल्शन है, ठीक। ये तो बहुत सरल सी बात थी। जो हमारे मेन काम की बात है हम डायरेक्ट उस पर आते हैं। जो हमारे सबसे ज़्यादा मेन काम की बात है अकाउंट्स बनाने के लिए, वो है पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, जिसमें टर्म्स लिखी होती है पार्टनरशिप के कि किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, किसको कितनी सैलरी मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लगेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं। जो बेसिकली कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जैसे पार्टनर्स के नाम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें, और कुछ बेसिकली ऐसी बातें भी होती हैं जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर हमारी लड़ाई हो गई पार्टनर्स के बीच में, तो हम कोर्ट जाके सॉल्व करेंगे, आपस में सॉल्व कर लेंगे, ये सारी बातें भी लिखी होती हैं। बात समझ में आई? ठीक है। सो बेसिकली क्या है, पार्टनरशिप डीड में कुछ भी हो सकता है। अब हम अकाउंट्स बना रहे हैं, तो हम लोगों को अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारी बातों की जानकारी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स में तो यही सारी चीज़ें आती हैं, या तो इंटरेस्ट ऑन लोन, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स, सैलरी, कमीशन ऑफ द पार्टनर्स। सही बात है। कई बार क्या होता है, अगर क्वेश्चन में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है तो आपको ब्लाइंड फेंक दो, उस क्वेश्चन पे ही ट्रस्ट करें। यहाँ भी ठीक है, सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बढ़िया, बट बहुत बार ऐसा होगा क्वेश्चन जो इन मैटर्स पे साइलेंट होगा, क्वेश्चन इन मैटर्स पे साइलेंट होगा। इन दोज केसेस वी हैव टू रिमेंबर 5 रूल्स। हमें क्या याद रखने हैं? 5 रूल्स। बेटा वो 5 रूल्स क्या हैं? रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डील। सबसे पहला रूल क्या है बेटा? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। दूसरा है नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है या है नहीं, तो पार्टनरशिप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी पार्टनर से नहीं लिया जा सकता। नो सैलरी और कमीशन, सेम टाइप का पॉइंट है, किसी को भी सैलरी या कमीशन अलाउ नहीं होगी। प्रॉफिट एंड लॉस इज शेयर्ड इक्वली। एंड लास्ट बात है हमारी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% पर है। सिंपल सी बात है हमारी। ये 5 बातें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में काम है, किसी को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ पर, ठीक है। एक छोटी सी बात और लिखूंगा, फिर देन उसके बाद उतारना शुरू करेंगे। वो बात क्या है बेटा? देखो, पार्टनरशिप में डिसीजंस कैसे होते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, अब यहाँ का GR स्टडीज़ का जो ओनर हूँ मैं, सोल ओनर हूँ, सोल प्रोप्राइटर। मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगा। मेरा दिल करता है क्लास में प्रोजेक्टर लगा दो, लगा दो। मेरा दिल करता है आज पार्टी होगी, होगी, ठीक है। मुझे कोई भी कहने वाला नहीं। बात समझ में आ रही है? अब मान लो तुम सारे के सारे लोगों को मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना दूँ यहाँ का, मैं भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, बड़ा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, तुम छोटे छोटे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, ठीक है। अब जब हम कोई भी डिसीजन लेंगे तो क्या होगा? तुम सब लोग कुछ ना कुछ हाँ या ना बोलोगे, या तो फेवर में बोलोगे या फिर अगेंस्ट में बोलोगे। जब फेवर या अगेंस्ट की बात होती है तो क्या होता है? कोई ना कोई रूल तो होना चाहिए डिसीजन डिसाइड होने के लिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये चीज़ होनी चाहिए, आप सबने हाथ उठा दिया, होनी चाहिए, मेजॉरिटी आ गई, 50% से ज़्यादा वोट यस में आ गए, ठीक है, कर लो वो काम। पार्टनरशिप में भी मेजॉरिटी ऑफ डिसीजंस, या मान लो सारे ही डिसीजंस मेजॉरिटी से लिए जाते हैं। 3 पार्टनर हैं, 2 बोल रहे हैं हाँ, 1 बोल रहा है ना, तो हाँ वाला चल जाएगा। बात ठीक है? बस इनको छोड़कर, इनसे रिलेटेड कोई डिसीजन है तो पार्टनर्स की नहीं चलती।
जैसे अगर दो पार्टनर बोलने लगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, एक कह रहा है भाई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कहाँ से मिलेगा, तो मिलना चाहिए क्या, नहीं मिलना चाहिए, लॉजिकल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर जैसे एग्जांपल के लिए एक वेंडर है, ये मिस्टर श्याम है, मैं इनसे सामान खरीदता हूँ अभी तक, लेकिन इनकी हरकतें बहुत बढ़ गई हैं, ये बेसिकली खराब चीज़ बेच देते हैं, वारंटी क्लेम नहीं करने देते, या फिर पैसे लेने घर पे आ जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो सिनेरियो क्या है, मैं इनसे परेशान हूँ, ठीक है। लेकिन ये बाकी दो मेरे पार्टनर हैं, इनका घनिष्ठ मित्र है, बहुत पक्की दोस्ती है इनकी, तो सोहन और माजिद मेरे से कहते हैं ना, सोहन से ही सॉरी श्याम से ही सामान लेंगे हम, और किसी वेंडर से हम सामान नहीं ले सकते, बात ठीक है। तो बेसिकली क्या मेरी चलेगी, क्या मेरी नहीं चल सकती, भले ही पार्टनरशिप की भलाई में है लेकिन फिर भी मेरी नहीं चलेगी, क्योंकि ये दोनों चाहते हैं कि इससे सामान लिया जाए, लेकिन मेरे से मेरी नहीं चल सकती क्योंकि मैं अकेला हूँ। लेकिन अब यहाँ पे सिनेरियो को चेंज करते हैं, हम 3 पार्टनर हैं, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों ने कहा ऐसा करते हैं, शाम को भी पार्टनर बना लेते हैं, बढ़िया हो जाएगा, तीनों दोस्त यही रहेंगे, सर को बाहर निकाल देंगे तो पार्टनरशिप से एक दिन, ठीक है। ये मैंने सपना देखा है। तो बेसिकली क्या होता है, ये दोनों मेरे को आते हैं, आज से हमारा दोस्त श्याम हमारा पार्टनर है, ठीक है। मैंने कहा ये नहीं हो सकता, इन्होंने मेरे को समझाया कि हमारी तो मेजॉरिटी है, ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता। जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है, अगर पार्टनरशिप फर्म में 50 भी पार्टनर्स हैं, 50 में से 49 कहते हैं इस पार्टनर को एडमिट कर लो, और एक बंदा मात्र कहता है नहीं, तो उस केस में एडमिशन नहीं हो सकता। इसके लिए क्या चाहिए, 100% कंसेंसस, क्या चाहिए, 100% कंसेंसस। 100% कंसेंसस माने क्या होता है, 100% यस, गॉट इट, कोई दुविधा, सरल बात, ये बात याद रखनी है बस जो मैंने बोली। अगर ये बात याद रखोगे तो स्टार्टिंग के जो 12-13 थ्योरी के क्वेश्चन हैं वो आप खुद ब खुद निपटा सकते हो। अगर आपने पुरानी बुक है तो उसमें ज़्यादा होंगे, नई बुक है तो क्वेश्चन थोड़े कम होंगे, 6 या 7। सरल बात, किसी को कोई दुविधा। यहाँ पे हमारा पहला थ्योरी वाला कंसेप्ट खत्म हो गया, किसी को दिक्कत परेशानी आएगी। सो बेटा अब हम लोग बेसिकली फर्स्ट कंसेप्ट अपना जो न्यूमेरिकल कंसेप्ट है वो शुरू करने वाले हैं फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप में। वो पहला कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। बेसिकली क्या होता है भाई, देखो फर्म को पैसों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक बात है। जो पार्टनर्स हैं फर्म में 2 तरीके से पैसा लगा सकते हैं, या तो वो कैपिटल लेके आए, ठीक है। कैपिटल आपको पता है वो पैसा होता है जो कोई भी व्यक्ति बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। पार्टनर्स कलेक्टिवली करते हैं पार्टनरशिप फर्म। कई बार क्या होता है, फर्म को लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है, लोन लेने की ज़रूरत है। अब बेसिकली यहाँ पे 2 रास्ते हैं, वो 2 रास्ते क्या है, या तो किसी बाहर के व्यक्ति से लोन ले लो, सही बात है, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई पार्टनर कहता है यार बाहर से क्या लोन लोगे, मेरे से ही ले लो, तो इसको क्या बोलते हैं, पार्टनर्स लोन। और अगर कुछ ना दिया हो क्लियरली तो आपको भी यही मानना है कि लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। समझ में आ रही है बात, पार्टनर ने फर्म को दिया है, क्योंकि इस बार कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आए हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया। बात समझ में आ गई। बेसिकली क्या होता है, हमारा जो पार्टनरशिप एक्ट है ये सिर्फ डील करता है लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म। जो इसका उल्टा है उसके बारे में बेसिकली पार्टनरशिप एक्ट में कोई भी प्रोविजंस नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो दूसरा क्या है बेटा, लोन गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, सही बात। यहाँ लिख देता हूं मैं, नो लॉ रिगार्डिंग दिस, सही बात। अब देखो सीबीएसई क्वेश्चंस कैसे बनाता है भाई, तो बहुत सिंपल सी बात है। सीबीएसई ऐसा नहीं है बेटा कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस ढूंढता है। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस जो आप अपने पेपर में देखते हो वो ऑर्डिनरी होते हैं, बट जैसे कि नया कंसेप्ट आया, आपकी किताब में 2 या 3 नए क्वेश्चंस इंट्रोड्यूस हुए हैं जो इस वाले कंसेप्ट से रिलेट करते हैं। अब ये वाले कंसेप्ट पे बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देंगे, बहुत सारे लोगों को ठीक से नहीं पढ़ाया जाएगा, फिर बहुत सारे लोग सोचेंगे हो सकता है मिसप्रिंट हो, यही वाला होगा। ये भी तो गलती करते हो तुम लोग, समझ आ रही है बात, क्योंकि हमने तो जिंदगी में देखा नहीं। बात एक सिंपल याद रखनी है, अगर इसके बारे में कुछ बोला है, जैसे एग्जांपल के लिए ये है
मैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। बेटा यहाँ पे लोन दिया है पार्टनर ने, ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट क्या है हमारे लिए? खर्चा है, इनकम है? खर्चा है फर्म के लिए, वह पार्टनर को इंटरेस्ट देंगे ना, बात ठीक है। और अगर पार्टनरशिप डीड बोले तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी बोले तब भी हम कितना देंगे? बाय डिफॉल्ट 6% पर एनम, बात ठीक है। लेकिन ऑन दी अदर हैंड जब हम यहाँ आते हैं तो बेटा इसके लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, अपना दिमाग मत चलाना जबरदस्ती का कि अच्छा यहाँ तो 6% है यहाँ भी 6 ले लूँ, नहीं। यहाँ पे अगर कुछ दिया है कि पार्ट, अब बेसिकली यहाँ का इंटरेस्ट क्या होगा बेटा? यहाँ का इंटरेस्ट होगा इनकम फर्म के लिए, क्या होगा? इनकम, क्योंकि पार्टनर फर्म को पे करेगा ना। लेकिन ये बात समझने की है यहाँ पे इम्पोर्टेंट, अगर क्वेश्चन में कुछ इन्फो दिया है तो इससे छेड़खानी करो, अदरवाइज इससे छेड़खानी करने की कोई जरूरत नहीं है। लोन दिया है, बात खत्म। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में लोन तो वैसे भी नहीं आता, बात समझ में आई? ना ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आता है, और बैलेंस शीट आपको इस चैप्टर में बनानी नहीं होती। अंडरस्टूड? सो बेसिकली यहाँ पे नोट लिखना पड़ेगा आपको एक इम्पॉर्टेंट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन इन क्वेश्चन then charge interest from partner and add it to profit in P&L appropriation account। ये मैंने ट्रीटमेंट भी लिख दिया साथ में, अदरवाइज अगर बेसिकली किसी क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है तो आप इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए, प्रॉफिट में जोड़ दीजिए, बात समझ में आई। लेकिन अगर इंटरेस्ट गिवन नहीं है, रेट ही गिवन नहीं है भाई, तो बस जबरदस्ती है 6% वाला रूल मत लगाना, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सरल बात है, किसी को कोई दुविधा है? बताओ भाई, क्लियर है बिल्कुल? ठीक है, सही वाली बात थी हमारी। चलिए इसको लिखना शुरू करेंगे, फिर बात करते हैं। अगली जो बात हम लोग समझ रहे हैं वो बेटा इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है कि बेसिकली जो पार्टनर का लोन है उस पर बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो जाता कहाँ पर है। अब ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, ये एक एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस है तो जाना भी कहाँ चाहिए टेक्निकली? लास्ट ईयर आप लोग 11th में एक अकाउंट बनाया करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड पे आप सारे खर्चे डाला करते थे और क्रेडिट साइड पे सारी इनकम्स एंड गेन्स। सेम वे में यहाँ पे भी बेसिकली इसको P&L अकाउंट में जाना चाहिए, लेकिन अब बेसिकली एक एंट्री के लिए हम P&L अकाउंट ना बनाए, इसलिए हमने क्या करा, हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब अगर आपको मैं एक बात समझाऊं कि इसका ऑर्डर क्या होता है, तो बेटा पहले बनता है P&L अकाउंट, यहाँ पे बेसिकली प्रॉफिट आ जाता है आपका, देन उसके बाद आप बनाते हो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये वाला प्रॉफिट आप यहाँ ट्रांसफर कर देते हो। अब आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप बेसिकली एक P&L अकाउंट बनाओ छोटू सा, उसमें यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लिखो, यहाँ पे प्रॉफिट लिखो, माइनस करके उस प्रॉफिट को यहाँ पे, या फिर दूसरा इलाज क्या है, सीधा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिया, यहाँ से माइनस कर दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, ये वाला, और अगर वो वाला इंटरेस्ट है तो उसे प्लस कर दिया, उसे क्या लिखोगे, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन। समझ आ गई बात? लॉजिक क्लियर है? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट फ्रॉम लोन, फर्क भी हो गया, बात भी क्लियर होगी। जो भी प्रॉफिट आएगा उसके बाद नॉर्मल आप क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब कई बार क्या होता है, किसी किसी क्वेश्चन में वी आर नॉट गिवन विद प्रॉफिट्स, वी आर गिवन विद लॉस, एंड हमसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट करता है कि हम वहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बेटा, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमें इसके लिए मीनिंग समझना पड़ेगा। एक वर्ड लगा हुआ है एप्रोप्रिएशन, क्या लगा हुआ है? एप्रोप्रिएशन। और एक इस दुनिया में चीज होती है चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट। एक बात बताइए मुझे, आप लोग बेसिकली एक घर में रहते हैं और आप लोगों का रेंट आता है हर महीने, तो आपको रेंट पे करना पड़ेगा या चॉइस है, दिल करता है भर दो, नहीं मन करता मत भरो, भरना पड़ेगा। सो इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये क्या है भाई? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ऑन दी अदर हैंड आप एक चीज करते हो, सेविंग, बात ठीक है। अब सेविंग जो है वो क्या है बेटा? कंपल्शन है,
पैसे हैं तो कर दो, नहीं है तो मत करो भाई। बिजनेस में इसी चीज को बेसिकली सेविंग्स को दूसरे नाम से हम जानते हैं रिजर्व। किस नाम से जानते हैं? रिजर्व। बेटा जो खर्चे हैं, प्रोविजंस हैं जो पे करने ही हैं, उनको क्या बोला जाता है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर बेसिकली जो ऐसे खर्चे हैं जो चॉइस पे डिपेंड करते हैं, खर्चा भी नहीं कह सकते, हम पैसों को बेसिकली एक जगह पे पार्क कर रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एप्रोप्रिएशन। बात ठीक है? एप्रोप्रिएशन कब होती है? अगर प्रॉफिट हो। लॉसेस के केस में एप्रोप्रिएशंस नहीं होते। क्या इतनी बात याद रख सकते हैं आप लोग? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में वो सारी बातें आती हैं जो पार्टनर्स से रिलेट करती हैं, जो पार्टनर्स को मिलता है। अब पार्टनर्स को क्या क्या मिलता है फर्म में काम करते हुए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट शेयर। पार्टनर्स को देना क्या होता है फर्म को? पार्टनर्स को देना पड़ता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉ। ये सारी चीज़ें ली और दी तब जाती हैं जब क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड होगा। अगर क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलेंगी आपको। बात समझ में आ गई? ठीक है। इससे अगले सेक्शन में हम लोग बेसिकली जब पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, फॉर्मेट तो ज़्यादा समझ आएगा। अभी के लिए समझ लो, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो बेसिकली पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम यहाँ माइनस करते हैं अगर प्रॉफिट है। लेकिन अगर लॉस दे रखा है तो हमें क्या बनाना है? सिर्फ पीएनएल अकाउंट। ये वाली बात मैं भी यहाँ पे एक नोट की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो बेसिकली आप लोग चाहो तो साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। इंटरेस्ट ऑन लोन नोट 1 साथ साथ लिखेंगे बेटा सब लोग। इफ प्रॉफिट्स आर गिवन देन प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड deduct the amount of interest on loan from profit। ठीक है। दूसरा, if losses are given, और एक और केस होता है इससे रिलेटेड, इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स, देन प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंस्टेड ऑफ पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। को कोई दुविधा यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। दोनों से रिलेटेड एक एग्जांपल में यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ बेटा, छोटा सा। जैसे एग्जांपल के लिए इंटरेस्ट आपको दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर्स लोन 3000 रुपये, और बेटा आपको प्रॉफिट दे रखा है यहाँ पे 7000 रुपये। तो आप सिंपली क्या करो, एक अकाउंट बनाओगे आप यहाँ पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के नाम से। यहाँ आपका आएगा प्रॉफिट, प्रॉफिट बेटा दे रखा है 7000। 7000 में से आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए इंटरेस्ट ऑन लोन, वो बेटा 3000 रुपये। जब आप ये माइनस करोगे तो बचेगा 4000 रुपये। आप इस 4000 को बाहर निकालिए, टोटल करिए, जैसे आपको ट्रीट करना है, सैलरी कमीशन जो भी दे रखा है, सिंपली इसको पार्टनर्स में डिवाइड कर दीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ आपका, तो बेटा आपको इंटरेस्ट दे रखा है 3000 रुपये, और आपको लॉस दे रखा है 3000 रुपये। तो मैं क्या करूँ बेटा? एक बार स्क्रीन पे देखना, विजिबल आ रहा है ये सब कुछ? तो हम बनाएंगे पीएनएल, तो हम बनाएंगे पीएनएल। तो बेटा हम कैसा करते थे? एक्सपेंस यहाँ डालते थे बचपन में। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्या है? एक्सपेंस है सर, उसे यहाँ डालो। और बेटा लॉस भी क्या है? लॉस भी डेबिट में ही आता है ना, रूल सीखा है ना हमने नॉमिनल का, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स।
तो बेटा हमने टोटल करा 6000 आ गया, क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। इधर आ गया लॉस ट्रांसफर, पार्टनर्स में बांट देंगे जो भी बांट। दुविधा है किसी को कुछ भी? कोई ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पे बिल्कुल क्लूलेस है, उसे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या होगा? हो तो बता दो, इसके बाद कुछ नहीं हो सकता, ये बात याद रखिए। लास्ट चांस है तुम लोग, समझ आ गई बात? ठीक है बेटा, बहुत